अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास के मुतालिक। यकीनन तमाम बच्चों के रिजल्ट्स पेक्टा की जानिब से इंश्योर कर दिए गए हैं। 8वीं जमात के तमाम बच्चों के नताइज आ चुके हैं। कुछ बच्चों का कल तक इशू आ रहा था, 0-0 रिजल्ट शो हो रहे थे, यहाँ रोल नंबर नॉट फाउंड का फिगर दे रहा था। तो यकीनन आज उन सब के रिजल्ट शो आउट करवा दिए गए हैं। तो लिहाजा आप एहतियात करें और अपनी नाइन्थ क्लास की जानब एहतियातन आपके लिए कौन से मजामीन बेहतर होंगे, आज की इस डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लाहौर बोर्ड की स्क्रीन हमारे सामने मौजूद है, आपको नजर आ रहा होगा कि साइंस बेहतर है या आर्ट्स बेहतर है। आर्ट्स आसान है और साइंस मुश्किल है, साइंस आसान है और आर्ट्स मुश्किल है। तो यकीनन आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है साइंस मुश्किल या आर्ट्स मुश्किल। आज की इस डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक के मुतालिक, और हमारे जो बच्चे नॉर्मल साइंसेस पढ़ते हैं या ह्यूमैनिटीज ग्रुप जनरल आर्ट्स पढ़ते हैं उनके मुतालिक आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बगैर वक्त जाया किए चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो जी, लाहौर बोर्ड की स्क्रीन आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ह्यूमैनिटीज ग्रुप क्या होता है, आर्ट्स का ग्रुप। आज की डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से बच्चे साइंस रख सकते हैं और कौन से बच्चे आर्ट्स रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि तमाम बच्चों के लिए उर्दू, इंग्लिश, तर्जमातुल कुरान, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान, ये 5 मजामीन ऐसे हैं, चाहे आप आर्ट्स पढ़ें, चाहे साइंस पढ़ें, चाहे टेक वाला पढ़ें, चाहे बायोलॉजी रखें, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाली किताब रखें, चाहे आप कोई से भी मजामीन सिलेक्ट करें, लेकिन ये 5 मजामीन आपके लिए लाजमी है, ये मजामीन आपको पढ़ने ही होंगे। अब हमारे पास आती है ह्यूमैनिटीज ग्रुप की बात। ह्यूमैनिटीज एक सिंपल सा ग्रुप है जिसके अंदर मैथ्स होती है, जनरल साइंस होती है, और इसके साथ 2 किताबें आप अपनी मर्जी के रखते हैं जिसमें होम इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पोल्ट्री साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस, लाइब्रेरी साइंस और बेशुमार मजामीन लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड में मौजूद हैं जो कि आप रख सकते हैं। बाकी भी पंजाब के तमाम बोर्ड मुल्तान बोर्ड को छोड़ते हुए, मुल्तान बोर्ड मैट्रिक के अंदर कम सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है, जबकि बाकी पंजाब के जो 8 बोर्ड हैं इनके अंदर मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है। तो अब इसके अंदर आपने 2 मजामीन अपनी मर्जी के रखने हैं। मेरा आपको जाती तौर पर मशवरा यह है कि आप एजुकेशन और सिविक्स रखें ताकि आपको एफए के अंदर भी आसानी पैदा हो अगर आइंदा साल आगे जाके आप एफए करेंगे इंटरमीडिएट में। और अगर आपका एफएससी या आईसीएस का इरादा है, फिर आपके लिए हमारे पास ये साइंस का ग्रुप अवेलेबल है। लाहौर बोर्ड स्क्रीन नंबर 2 पे आप मौजूद हैं। अब इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और 2 सब्जेक्ट्स में से एक चूज करना होगा, जिसमें आपके पास बायोलॉजी का ऑप्शन होगा और कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन होगा। या तो आप बायो के साथ मैट्रिक कर लें या आप कंप्यूटर के साथ मैट्रिक कर लें। अब हम बढ़ते हैं बगैर बायो और कंप्यूटर के अलावा अब जो टेक्निकल स्टडीज आ गई, टेक्निकल बोर्ड टैबटा ने इंट्रोड्यूस करवाई पंजाब बोर्ड के अंदर कि कैसे आप अच्छी स्टडीज कर सकते हैं और अपनी मुतलका फील्ड की तरफ पहले से ही जा सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप बनना चाहते हैं डॉक्टर बनने का इरादा रखते हैं तो आप पढ़ेंगे हेल्थ साइंसेस। अगर आप एक अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं यानी खादों का काम करना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल साइंसेस। अगर आप आर्ट्स के अंदर एक अच्छे स्किलफुल बंदा बनना चाहते हैं, जैसे कि डिजाइनर्स होते हैं जिनमें ब्यूटिशनर, ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी ड्रेसिंग के रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे फैशन डिजाइनिंग। तो चलिए बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग चीज क्या है। लाहौर बोर्ड स्क्रीन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। अब आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि आप बार बार लाहौर बोर्ड की बात कर रहे हैं, लाहौर बोर्ड की तो गुजरांवाला या बाकी बोर्ड कहाँ रह गए, ठीक है, क्या उनमें ये नहीं है? जी नहीं, पंजाब के तमाम बोर्ड के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं। जो चीज लाहौर बोर्ड में होगी वो पंजाब के तमाम बोर्ड के अंदर होगी, क्योंकि लाहौर बोर्ड ही बेसिकली पंजाब बोर्ड है। पंजाब बोर्ड का अलहदा कोई कैंपस नहीं, लाहौर बोर्ड को ही पंजाब बोर्ड भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की। तो इसके अंदर 5 मजामीन वही होंगे जो मैंने बता दिया आपको, जो कंपलसरी होंगे। इसके साथ जनरल साइंस होगी टेक की, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपको पढ़नी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़नी पड़ेंगी कि आपकी बोलचाल की महारतें ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आगे आप फैशन डिजाइनिंग में जा रहे हैं, आप शोबिस से बिलोंग करेंगे, आगे जाके आप ब्यूटिशनर बनेंगे। और एक किताब आपको फैशन डिजाइनिंग की पढ़नी होगी जिसमें आपकी थ्योरी का पेपर भी होगा और प्रैक्टिकल का भी होगा।
आपका 9th में भी प्रैक्टिकल होगा अलहदा से और 10 में भी अलहदा से प्रैक्टिकल होगा अगर आप टेक वाले मजामीन पढ़ेंगे तो। अब बात करते हैं हमारे अगले ग्रुप की, तो यह है हमारे पास कंप्यूटर साइंस का ग्रुप। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, आइंदा जाके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर आपके बड़े बड़े ख्वाब हैं कि आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना एक नया कदम रखें, तो आप लाजमी कंप्यूटर साइंस के टेक वाले ग्रुप को चूज करें, क्योंकि इसके अंदर आपको आईसीटी की थ्योरी और आईसीटी के प्रैक्टिकल मुतारफ करवाए जाएंगे, जो कि आपके अलहदा से प्रैक्टिकल 9th में भी होंगे और 10th में भी होंगे। स्क्रीन नंबर 5, इसके बाद हमारी आखिरी स्क्रीन होगी, इसमें हम बात करेंगे हेल्थ साइंसेज के मुतालिक। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, ख्वाब है कि एमबीबीएस करें, बीडीएस करें या फिर डर्माटोलॉजिस्ट बने, आपके ख्वाब यकीनन बड़े हैं। डॉक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है और ना ही इतना मुश्किल है, लेकिन अगर आप डॉक्टर बन जाएं तो आपकी जिंदगी संवर सकती है। बाकी शोबा जात में भी आपकी जिंदगी बन सकती है। ए पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एक जो पेपर का टुकड़ा है वो आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड नहीं कर सकता। हो सकता है आपके अंदर ऐसी स्किल्स छुपी हो कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। मुख्तलिफ शोबा जात में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप हेल्थ साइंसेज को लाजमी प्रेफर करें और हेल्थ साइंसेज के अंदर ही अपना एडमिशन करवाएं, खासतौर पर फीमेल स्टूडेंट्स। लाहौर बोर्ड की आखिरी स्क्रीन हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम डिटेल से डिस्कशन करने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल साइंसेज की। तो इसके अंदर आपको एग्रीकल्चरल के मुतालिक पढ़ना पड़ेगा। आपको ये जो खेतों के मुतालिक या फसलों को उगाना, फसलों को बोना, खादें, बीजे, स्प्रे, इनके रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। और कल को आप एक माहिर बॉटनिस्ट या जोलॉजिस्ट या केमिस्ट बनेंगे। कल कबार को आपका केमिकल फील्ड में काम होगा। तो अब जानिए कि कितने नंबर लेके आप किस फील्ड में एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपके नंबर 400 में से 300 से ज्यादा हैं 8वीं जमात में, तो आप साइंस के किसी भी ग्रुप में अपना दाखिला करवा सकते हैं। करवा तो आप 200 पर भी सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि अगर आपने 300 नंबर पेक्टा से गेन किए हैं तो अब तब भी आप अपना जो एडमिशन है साइंसेज में करवाएं, अदरवाइज आपको साइंसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो बच्चा इंटरेस्टेड है पेक्टा में, उसके साथ कोई जुल्म हुआ है, कोई ज्यादती हुई है, उसके मार्क्स कम लगाए गए हैं, तो वो पढ़ ले साइंस, लेकिन साइंस में अकोमोडेट करना आपके लिए मुश्किल होगा। अब मेरे सामने गुजरांवाला बोर्ड के एक स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड है। मैं आपको मुलाहजा करवाऊंगा, ये एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी है जिसने बगैर सोचे समझे खुद से ही साइंस रखने का फैसला कर लिया। ये टीचर के दबाव में आके साइंस रख ली, लेकिन साइंस को लेके चल ना सका। अब ऐसे बच्चों का फ्यूचर क्या होता है? जिस स्कूल में आर्ट्स है ही नहीं, स्कूल में कंप्यूटर साइंस पे जोर दिया जाता है कि आपने कंप्यूटर ही पढ़नी है, बायोलॉजी साइंसेज है ही नहीं। स्कूलों में ऐसे पेरेंट्स के ऊपर दबाव डाले जाते हैं, पेरेंट्स के ऊपर भी और स्टूडेंट्स के ऊपर भी। तो यकीनन डियर स्टूडेंट्स, आप एक ऐसे बच्चे का रिजल्ट कार्ड मुलाजा कर रहे हैं जिसको बगैर किसी रिदम के, बगैर किसी फ्लो के ही कंप्यूटर साइंस रखवा दी जाती है। तो बच्चा अकोमोडेट नहीं कर पाता और अपने पुराने सिलेबस में से, अब तो सिलेबस में माशाल्लाह चेंज है, पुराने सिलेबस में भी वो माशाल्लाह से तकरीबन ये नीचे काउंटेड है 8 पेपर देता है, 5 सप्लियां ले लेता है और 3 किताबों में से माशाअल्लाह पास होता है। तर्जमातुल कुरान मेजर सप्ली आती है इसके अंदर और इस्लामियात में पास हो जाता है, उर्दू में और कंप्यूटर साइंस में। 3 किताबों में बच्चा पास होता है और 5 में फेल हो जाता है। अब इस बच्चे का क्या करियर है? इस साल ये दोबारा 9th के पेपर दे रहा है, मतलब जो बच्चे अभी 9th के पेपर देंगे, फिलहाल इसने 10 में होना था अगर क्लियर कर जाता तो, लेकिन ये दोबारा रिपीट कर रहा है। तो आपसे एक ही मेरी लास्ट पे फिर गुजारिश है कि बराए करम, बजाय कि अपना वक्त जाया करें, पेरेंट्स का वक्त जाया करें, अगर स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे, आपके पास इतने अखराजात नहीं है कि आप किसी शहर में जाके पढ़ सकें, अगर तो आप शहर में तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, आप अपना स्कूल चेंज करें और किसी गवर्नमेंट सरकारी इदारे में जाके अपना आर्ट्स कंटिन्यू करें। अगर आप शहर में नहीं रहते, किसी गांव में हैं, ट्रैवलिंग इश्यूज हैं या मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हैं, तो आप अभी किसी ऐसी फाउंडेशन, एबी कॉर्नल या अमल एकेडमी के साथ जुड़ जाएं। पाकिस्तान के अंदर टॉप एकेडमीज है जिनके अंदर आर्ट्स के मोतबे टीचर मौजूद हैं जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनके लेक्चर्स लेंगे, वो आपसे टेस्ट लेंगे, कोई आपका एक किस्म का भी रुपया नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपने बोर्ड को अपना एडमिशन सेंड करना है। एडमिशन सेंड करने के लिए भी पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं जो कि आपके एडमिशन सेंड करते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा शऊर है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो लगी हुई है, उस पर मैंने सिखाया हुआ है कि आप किस तरह बोर्ड को अपना एडमिशन भेज सकते हैं, तो आप खुद भी अपना एडमिशन बोर्ड को सेंड कर सकते हैं।
अक्सर अथॉरिटीज से एडमिशन भिजवाए गए नाकाम हो जाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है अपना एडमिशन खुद ही भेजना है या अपनी करीबी किसी पोस्ट ऑफिस शॉप से भिजवाना है। ऑनलाइन किसी बंदे से भी अपना एडमिशन नहीं भिजवाना, आपके साथ फ्रॉड या स्कैम हो सकता है, आपसे फीस लेके कोई बंदा भाग भी सकता है। हमारी ऐसी कोई सर्विसेज मौजूद नहीं है, लेकिन हालिया मेरी गुजरांवाला बोर्ड की वीडियो के ऊपर तकरीबन 3400 बंदे ने अच्छा रिस्पांस दिखाया और उन्होंने मुझसे अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाए। लेकिन हम इसकी कोई फीस नहीं लेते बच्चों से कि इसकी इतनी प्रोसेसिंग फीस होगी या इस तरह की फीस होगी। आपके लिए बेहतर है कि आप अपने लिए मुतलका जो है सब्जेक्ट्स को चूज करें, आर्ट्स चूज करें अगर आपके 200 या 200 से कम नंबर हैं। अगर आप साइंस रखेंगे तो यकीनन आप नाकाम होगे, पहले साल आपकी 3-4 सप्लियां आएंगी, आप फिर उसमें इतने अच्छे से खुशफहमी में होंगे कि मैं आइंदा साल 10वीं के पेपर देख क्लियर कर लूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा आप कोशिश करें कि पहले साल से ही अच्छे सब्जेक्ट चूज करें और अपनी जो है आगे वाली मैट्रिक की जर्नी इसको कंटिन्यू करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें, इंशाल्लाह जरूर रिस्पॉन्ड आएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।